हेलो दोस्तों, आर वाई अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग आरटीआई का जवाब आया है, उसी को हम दिखाते हैं आपको। 1 लाख वैकेंसी जो लोग चिल्ला रहे थे यूट्यूब पे कि 1 लाख वैकेंसी आ रही है, उसी के संबंध में मैं आरटीआई लगा दिया था। जब लोग वीडियो बना रहे थे कि 1 लाख वैकेंसी आएगी, 1 लाख वैकेंसी आई, तो उसी दिन मैं आरटीआई लगा दिया था। और इसका जवाब आया 9 अगस्त को। 9 अगस्त को लास्ट क्वेश्चन का जवाब आया है, और बाकी क्वेश्चन का पहले आ गया था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। लेकिन मैं सोचा हूँ कि आज रुको अपलोड कर देता हूँ। तो ये है जो ना, ये आरटीआई का जो रिसीव हुआ है उसका ये प्रकरण है, और मैं जहाँ लिखा हूँ वो एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये रहा जो आरटीआई में दायर किया हूँ, फाइलिंग उसको बोलते हैं। ये मेरा मिला है रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये 2 तारीख आप लोग देख सकते हैं, 7 का महीना है। जो सब इस समय वीडियो बना रहे थे, जो बड़े बड़े टीचर हैं, सभी लोग बना रहे थे, जो हिंदी वाले सर हैं, चाहे जो क्या नाम है, सब लोग वीडियो बना रहा था। तो मैं सोचा क्या पता आ ही रहा है वैकेंसी। कुछ लोग बोल रहे थे कि बैच बेचने के लिए ये लोग बना रहे हैं, बैच बेचने के लिए। तो मैं सोचा रुको लगा ही देता हूँ आरटीआई, देख लेते हैं क्या जवाब आता है। तो अगला आगे देखते हैं। ये जो आप लोग देख ही लिए, अब ये आगे हम करते हैं, दिखाते हैं आपको। 2 तारीख को लगा दी। ये क्वेश्चन है जो मैं पूछा था, 3 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा शानदार तरीके से परफार्मा की तरफ मैं लिखा था, लेकिन जब फाइल सबमिट करेंगे ना तो ऐसे ही हो जाता है। लेकिन जब वो ओपन कर रहे होंगे ना तो उनको बढ़िया देख रहा होगा। तो देखिए ये यूपी पुलिस 1 लाख, ये जो देख रहे हैं ना 1 लाख, इसके बीच में 1 लाख नई भर्ती के संबंध में है, ठीक है। अब ये आगे एडिशनल एसपी हैं, आलोक सर हैं, उन्हीं को ये फॉरवर्ड किया जाएगा। तो ये आगे देख लेते हैं। ये जब मेरा फॉर्म रिसीव हुआ है आरटीआई ऑनलाइन, सर लोग रिसीव किए हैं। और ये जिस दिन 2 तारीख को मैं आरटीआई दाखिल किया था, ये आरटीआई नंबर है। और ये निस्तारित हुआ है 22 तारीख 7 के महीने को। ये क्वेश्चन का जवाब आया है, इसमें आप लोग देख सकते हैं। ये रहा 22 तारीख को निस्तारण की तारीख, 7 का महीना। और ये जो छोटा सा देख रहे हैं पीडीएफ में, इसी पीडीएफ में आया है जवाब। और नोडल अधिकारी हैं आलोक कुमार सर, और एडिशनल एसपी भी हैं ये, और इनका मोबाइल नंबर है ये, गवर्नमेंट ऑफिशियली इनकी ईमेल आईडी है। अब आगे देख लेते हैं। आलोक सर का यही सब डिटेल ही है, ये प्रिंट कर लेते हैं यहाँ से। और ये है जो आरटीआई का जवाब आया है। अब जवाब में आप देख सकते हैं पीआरबी करके है, ये रजिस्ट्रेशन संख्या है जो आरटीआई में मिलती है। यहाँ आवेदक का नाम है, तो इसको ब्लर कर दिए हैं। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं, कृपया अपने प्रार्थना पत्र 2 तारीख का है, जो 2/7/2026 को दिए हैं, उसका अवलोकन करें, लिखा है, जिसमें आप द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस में 1 लाख से अधिक भर्ती, 1 लाख से अधिक भर्ती को लेके जो आप पूछे हैं वही कह रहे हैं, संबंध में सूचना मांगी गई है, ठीक। 1 लाख जो ये देख रहे हैं, 1 लाख की भर्ती के स्पष्ट लिखा है, मांगे हैं आप। अब इसमें दिया है उक्त के संबंध में, मतलब 1 लाख के संबंध में सूच्य है, मतलब सूचना है कि मुख्य पुलिस मुख्यालय है, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक से प्राप्त अधियाचन, मतलब मुख्यालय पुलिस महानिदेशक से जो प्राप्त हुआ है उसी के आधार पर ये लोग बताएं कि आधार पर भिन्न पदों पर भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया के कार्यवाही की जाती है। मतलब अभ्यर्थी के चयन के प्रक्रिया के कार्यवाही की जाती है। अब आगे देख लेते हैं। ये देखिए, इसको एकदम ध्यान से देखिए, ये देखिए, अतः प्रकरण का संबंध भर्ती बोर्ड से नहीं है, एकदम स्पष्ट रूप से यहाँ लिख दिया है। एक बार आप लोग देख लीजिए कि अतः प्रकरण का संबंध भर्ती बोर्ड से नहीं है। अतः प्रकरण का संबंध भर्ती बोर्ड से नहीं, मतलब जो 1 लाख वैकेंसी चिल्ला रहे हैं ये लोग, उसका संबंध भर्ती बोर्ड से नहीं है। और ये कोई फर्जी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, ये रहा, मिला भी सकते हैं, और मेल दिया है सर का, उस पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ये जन सूचना अधिकारी का सिग्नेचर है, ये पूरा एकदम बढ़िया से ये उनका सब कुछ है। ये डेट है 26 दिया है। अब देखिए यहाँ प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, स्थापना मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ। अब ये देखिए, उक्त आवेदन के पत्र दिनांक 2/7/2026 की छाया प्रति संलग्न कर अनुरोध के साथ भेजा जा रहा है कि अपने स्तर से देयता अदेयता संबंध के सूचना आवेदन को संलग्न यथोपरि है। मतलब एक तो ये जवाब का ये लोग दे दिए हैं 1 लाख वाले का कि भर्ती बोर्ड से कोई नहीं है संबंध। हम अगला 2 क्वेश्चन है उसका जवाब आगे दिए हैं ये लोग। तो अगला 2 का मैं आपको दिखाता हूँ
ये देखिए यहाँ से स्पष्ट रूप से आप देखिए, ये रहा भर्ती बोर्ड का उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर केंद्र लखनऊ। यहाँ से टाइप वाइप होके सब कुछ एकदम कायदे से आता है। जो यहाँ देख सकते हैं 7वां तल, टावर 4, पुलिस मुख्यालय, अमर शहीद पथ, गोमती नगर, विस्तार लखनऊ 226002 पिन कोड है। दिनांक 6 अगस्त यहाँ पे दिया है, 6 अगस्त को आया है। अब ये देखिए निवासी कासमाबाद, और इसमें देख रहे हैं पिन कोड तो गाजीपुर का है, एक कासमाबाद में ग्राम सभा है, लेकिन ये जिला देख रहे हैं गलत टाइप कर दिए हैं गाजीपुर। इसीलिए आरटीआई के जवाब को लेके कोई लड़े ना, आपस में युद्ध ना छेड़ ले कि आरटीआई का है। क्या पता लोग कह दें कि नहीं मिसप्रिंट हो गया था आरटीआई के जवाब में, और मैं किसी अधिकारी को ब्लेम भी नहीं कर रहा हूँ, क्या पता सही में मिसप्रिंट हो गया हो। तो ये भी विषय देख लीजिए, जन सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराए जाने का विषयक है। अब ये देखिए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदक 2/7/2026 को में मांगी गई। देखिए सूचना क्यों, जन सूचना अधिकारी स्थान मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा दिनांक है। अब ये देखिए 28/7/2026 को आंतरिक एवं 3/7/2026 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। एक का तो दे दिए थे, 1 लाख का जो था उसका तो दे दिए थे कि प्रकरण का संबंध भर्ती बोर्ड से नहीं है, ठीक है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन का के लिए भेज दिए थे वो, तो 30 तारीख को रिसीव हुआ है और 28 को 30 को ये लोग एग्जामिन किए हैं। उसके बाद कार्यालय में प्राप्त हुई, मतलब 30 तारीख को उस कार्यालय में प्राप्त हुई है जिसके संबंध में सूचना निम्नवत प्रकार दी जा रही है, तो वो लोग अभी टाइप किए हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के पुलिस में 1 लाख से अधिक पद पर नई भर्ती आधिकारिक प्रस्तावित स्वीकृत किया गया, यदि हाँ तो संबंधित शासनादेश और स्वीकृति पत्र आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जो 1 लाख के संबंध में है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। अब अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, दूसरा नंबर का ये जो क्वेश्चन है इसमें है कुल कितने पदों पर भर्ती प्रस्तावित है और पदवार आरक्षी, उपनिरीक्षक, जेल वार्डन, रेडियो कंप्यूटर ऑपरेटर आदि विवरण उपलब्ध कराएं। और तीसरा क्वेश्चन है इसमें ये देख सकते हैं भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होने से की संभावित तिथि क्या है। इसमें ये भी हम पूछ लिए हैं कि भर्ती जो आगामी भर्ती होगी उसकी संभावित तिथि क्या है। तो संभावित तिथि क्या है इसमें दे दिया है, संभावित तिथि में कोई आधिकारिक विज्ञापन जारी किया गया है, यदि हाँ तो उसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए, यदि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो स्पष्ट सूचना प्रदान की जाए और संबंध में उपलब्ध नवीनतम आधिकारिक अभिलेख प्रचार प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए। जो लोग ये लोग कह रहे हैं बार बार ना 1 लाख वैकेंसी आएगी, उसी को मैं पूछ लिया हूँ यहाँ पे। इसको देख सकते हैं, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि भाई अगर कुछ ऐसा कुछ है तो कब तक आएगी, कुछ तो बताइए। तो इसमें ये लोग जवाब दिए हैं, अब आगे देख सकते हैं। ये देखिए पूरा, ये नहीं कि फर्जी है, देख लीजिए, नहीं तो मैं इसको पीडीएफ भी दे दूंगा, पढ़ते रहिए सब कुछ। आप पूछ भी सकते हैं कि ये लोग कोई गलत मिसलीडिंग तो नहीं कर रहा है, तो वो लोग बता देंगे भर्ती बोर्ड वाले एक लेटर पे। ये देखिए पुलिस अधीक्षक सर का साइन है और ये पूरा उनका डिटेल है, इसको आप एक बार देख लीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ वो आवेदक का नाम है और ये सब जन सूचना अधिकारी यही सब लिखा गया है, अनुभाग डिटेल लिखा है, कैसे कैसे क्या है इसको एक बार देख लीजिए। और आगे देखिए क्या, ये देखिए असली मेन है, ये है मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार लखनऊ और 226002। और यहाँ पे मेरा नाम है जन सूचना का जो मांगा है उसका, तो इसको ब्लर कर दिया गया है। अब यहाँ देखिए पुलिस अधीक्षक सहायक निदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर केंद्र लखनऊ। अब इसमें देखिए आवेदक का नाम लिया गया है, ये मोहम्मदपुर लिया गया है, कासिमाबाद जनपद गाजीपुर दिया गया है। अब यहाँ गाजीपुर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ गाजीपुर होना चाहिए, लेकिन अब ये क्या कर दिए हैं, गाजियाबाद लिख दिए हैं यहाँ। अब यहाँ पे गाजीपुर होना चाहिए, अब ये गाजियाबाद लिख दिए हैं, तो क्या कहा जाए। इसलिए आरटीआई का कोई भी जवाब आए तो आपस में लड़ने ना लगे। और ये है पिन कोड, जो कि पिन कोड मेरा सही है, लेकिन नाम देखिए यहाँ पे जिला का नाम गलत है,
तो क्या किया जाए। अब आरटीआई का मान रहे हैं कि एकदम कंफर्म सही होता है, लेकिन लड़ना नहीं है आपस में, कोई विवाद नहीं करना है, युद्ध नहीं करना है कि नहीं आरटीआई का जवाब सही ही है। सही रहता है भाई, लेकिन आप लोग देख रहे हैं मिसलीडिंग, मिसलीडिंग नहीं सॉरी, मतलब मिस प्रिंटिंग है, प्रिंट सही से नहीं हो पाया है। कृपया उपर्युक्त विषय का जन सूचना अधिकारी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड पदोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या PRB 7A 1154/2026 दिनांक 21/7/2006 अनुलग्नता जो लगाते हैं पीछे उसको कहते हैं। अभी देखिए नाम मेरा दिया गया है, एड्रेस मेरा दिया गया है, यहाँ भी देखिए जिले का नाम गलत है। अब यहाँ देखिए यहाँ 233230 ठीक है, यहाँ तो ठीक है पिन कोड। अब यहाँ देखिए जन सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 361 के तहत आवेदन सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। अब ये लोग पहला दिए हैं, दूसरा नंबर का है प्रकरण के आवेदन द्वारा प्रार्थना पत्र, वही लिखे हैं कि 2 तारीख को मिला था, उसका जवाब दे दिए गए हैं। बिंदुओं पर कपतीय बिंदु, ये देखिए कतिपय बिंदुओं पर दिया गया है, लिखे हैं ये रहा। अब यहाँ देखिए जन सूचना अधिकार 2005 के अंतर्गत सूचना मांगी गई थी, सूचना लिखा गया है का संबंध आपके कार्यालय से है। ये एक जो समय पूछा हूँ ना कि कितने तारीख को है, फिर ये जवाब दे के अगले कार्यालय को, मतलब उसी कार्यालय में दूसरे अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया गया है कि वो बताएंगे कि कब तक पेपर होगा, मतलब कब तक एग्जाम आएंगे, या मतलब कब तक ये भर्ती प्रक्रिया का वो नोटिफिकेशन आएगा। हो सकता है दूसरी आरटीआई आए तो उसमें बता दें। और यही है निदेशानुसार अनुरोध है कि कृपया आवेदक, मेरा आवेदक का नाम दिया गया है, निवासी दिया गया है, जनपद दिया है गाजियाबाद, यहाँ भी गलत है, गाजीपुर होना चाहिए। और प्रार्थना पत्र दिनांक 2/7 दे दिया गया है, मतलब 2/7 को जो वो लगाए थे उसमें जवाब दीजिए। आशा है, अब ये एक छोड़ दे रहा हूँ बीच वाली लाइन, अगला लाइन देख लेता हूँ। आशय के अंतर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा मांगी गई देय सूचना उसे समय से उपलब्ध कराते हुए उसकी प्रति इस मुख्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। मतलब स्पष्ट रूप से कह दिए हैं कि मांगी गई देय सूचना समय से उपलब्ध कराते हुए उसकी प्रति इस मुख्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराए जाने का कष्ट करें। अब ये संलग्नक दे दिया गया। अब ये देखिए जन सूचना अधिकारी स्थापना मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, इसको एक एक डाटा आप मिला सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखिए प्रतिलिपि जन सूचना अधिकारी पुलिस भर्ती पदोन्नति बोर्ड लखनऊ पत्र संख्या इतना 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 दिया है प्रतिलिपि। अब ये देखिए प्रतिलिपि अनुभाग अधिकारी अनुभाग 6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। ये जो प्रेषित लिखा है ना, इसमें एक क्वेश्चन का जवाब आना है, 2 क्वेश्चन का तो मिल गया है, एक का 1 लाख वाले का तो लिख दिए हैं कि भर्ती बोर्ड से कोई भी संबंध नहीं है, दूसरा का भी वो बोल दिए हैं। अब तीसरे का जो ये प्रेषित किया है ना, वो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है। ये है भर्ती बोर्ड का जो वो भेजे थे हमको एक पत्र, वो उसी का जीराक्स है। ये भर्ती बोर्ड का जो सिग्नेचर है अपना, जो भी वो लोग करते हैं सर लोग, ये सबका अपना अपना सिग्नेचर है जिस जिस अधिकारी के यहाँ गया है। ये अब आगे देख लेते हैं। ये जो प्रेषित है ना एक क्वेश्चन, वही एक क्वेश्चन को ये लोग हाईलाइट करके यहाँ देख सकते हैं, ये क्वेश्चन को हाईलाइट कर दिए हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपको है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। ये इस पे पेन से भी ये लोग किए हैं ताकि आप जान जाएं। ये पेन नीचे देखिए, जेल वार्डन के नीचे पेन चलाए हैं, रेडियो कंप्यूटर ऑपरेटर आदि विवरण उपलब्ध प्रक्रिया का प्रारंभ होने से संभावित दिया गया है। और इसमें आधिकारिक विज्ञापन जारी है, यदि हाँ तो उसकी उपलब्ध प्रति कराएं। मतलब वो लोग कहें कि जो भर्ती से संबंधित कब तक होगा या कोई विज्ञप्ति जारी है तो उसकी आधिकारिक लिपि या उसकी आधिकारिक कोई प्रमाणित प्रतिलिपि है तो आप इनको उपलब्ध कराएं। तो देखिए 2 क्वेश्चनों को तो जवाब मिल गया, तीसरे क्वेश्चन का ये जो कब तक नोटिफिकेशन आएगा इसका जवाब अब देखिए कब तक आता है। ये तो 2 तारीख को लगाया था तो एक 27 को आया और एक 9 अगस्त को अभी आया है। अब अगला क्वेश्चन का कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब वैकेंसी आएगी, कब से क्या शुरू होगा, उसका कोई आंसर का कब देते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखिए लिख ही दिया गया है, ये देख लीजिए आप लोग एक बार, ये देख लीजिए, ये स्पष्ट रूप से लिख दिए हैं प्रतिलिपि अनुभाग अधिकारी अनुसूचना 6 को सूचना अर्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। मतलब और कार्रवाई होती है जो एक प्रेषित है, लास्ट वाला क्वेश्चन का वो है। वो देखिए कब तक बताते हैं कि कब तक नोटिफिकेशन आएगा, कब तक क्या आएगा। तो जो वहीं आएगा तो इस बार लेट नहीं करूँगा, तुरंत अपलोड कर दूंगा। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिए ही होंगे, उचित है।
तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए कि ताकि दूसरा वीडियो डालूँ तुरंत आप लोगों तक पहुँच जाए। तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।